लोकसभा चुनाव 2024 में तमिलनाडु में कुल 72.09% वोटिंग हुई है। 19 अप्रैल को पहले चरण में राज्य की सभी 39 सीटों पर वोट डाले गए। राज्य में कई जगहों पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। कुछ जगहों पर ईवीएम को लेकर समस्या दिखी, कहीं पर हिंसा भी देखने को मिली है। सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। तमिलनाडु में इस बार 3 पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही है। बीजेपी जो अकेले चुनाव लड़ रही है, डीएमके एक बार फिर अधिकतर सीटें जीतने की कोशिश में है और पिछले चुनाव में बड़ी हार का सामना करने वाली एआईएडीएमके को वापसी की उम्मीद है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी को लेकर हर तरफ चल रही चर्चाओं को प्रचार के रूप में खारिज कर दिया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान इस बात का संकेत है कि बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली है। लेकिन तमिलनाडु में बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है पिछले 2019 लोकसभा की तुलना में। 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे तक पूरे तमिलनाडु में लगभग 12.5% वोटिंग हुई। सुबह 11 बजे कुल 24.5% तक मतदान हो गया। इसके बाद वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी और 1 बजे तक 40% मतदान हुआ। फिर 3 बजे तक और मतदान बढ़ा, 51% हो गया और 5 बजे तक 63% मतदान हुआ है। यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में कुल 72.09% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार 2019 में तमिलनाडु में कुल 72.46% मतदान हुआ था और 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 73.70% मतदान हुआ था। पिछले सालों का वोटिंग पैटर्न देखकर समझ आता है कि वोटिंग में मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा जो हमने आपको बताया है अभी थोड़ा और अपडेट हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु के चुनाव आयोग ने कहा है कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी होती है तो सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन तमिलनाडु में वोटिंग परसेंट में मामूली बढ़ोतरी बता रही है कि जनता का मिजाज वैसा का वैसा ही है जैसा कि पिछली बार था और पिछली बार डीएमके ने ज्यादातर सीटें जीती थी। हालांकि चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे जो सटीक आंकड़े बताएंगे। फिलहाल केवल अटकलें हम लगा रहे हैं। उधर थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र के पोट्टालुरानी गांव में हिंसा भड़क गई। वहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर कथित तौर पर हथियारों से लैस गुंडों ने हमला कर दिया। लोगों से विरोध वापस लेने के लिए जो पुलिस उन्हें वहां पर मनाने आई थी, उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। यानी तमिलनाडु में भी हिंसा देखने को मिली है। अब ईवीएम में खराबी की खबर पर आते हैं। द हिंदू के अनुसार तमिलनाडु की हॉट सीट नीलगिरी में बायगामुंड में ईवीएम में खराबी की सूचना मिली। इस वजह से मतदान में 45 मिनट की देरी हुई है। वहीं पोलाची में एक बूथ और वालपराई में एक अन्य बूथ पर भी ईवीएम में खराबी की सूचना मिली है। कन्याकुमारी से बीजेपी उम्मीदवार राधाकृष्णन ने वोट डालने के बाद कहा कि कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र में संभावित बूथ कैप्चरिंग की आशंकाएं हैं। उधर डीएमके और एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 18 अप्रैल की रात का है, जब कृष्णागिरी टाउन पुलिस ने शहर के किला क्षेत्र में मतदान से पहले कथित तौर पर मतदाता पर्चियां इकट्ठा करने और मतदाताओं को पैसे देने के आरोप में डीएमके कार्यकर्ता और एआईएडीएमके के कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं वोटिंग के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। सलेम में 2 वरिष्ठ नागरिकों की मौत हो गई है। एक जिनकी उम्र 65 साल की थी, वे वोट देने के लिए लाइन में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा मामला 77 वर्षीय का है, जो वोट डालने अंदर गए और फिर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब उन 6 जगहों पर नजर डालते हैं जहां लोकसभा के चुनाव का बॉयकॉट किया गया है। पहला, एकानापुरम गांव, जहां तनाव की स्थिति देखने को मिली है। गांव परांदुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के विरोध में चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। इसी बीच एक सरकारी अधिकारी ने गांव वालों पर वोटिंग का दबाव डाला। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। उधर धर्मपुरी संसदीय क्षेत्र के ज्योति हल्ली गांव के कम से कम
1427 मतदाताओं ने बेंगलुरु सलेम रेलवे लाइन पर एक रेलवे पुल बनाने की 40 साल पुरानी मांग के कारण मतदान का बहिष्कार किया, क्योंकि मांग वो अभी भी कर रहे हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। थूथुकुडी संसदीय क्षेत्र के पोट्टालुरानी के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, क्योंकि एक फिश प्रोसेसिंग यूनिट से धुआं निकलता है, जिसे कई सालों से वे बंद कराने की मांग कर रहे हैं, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। पुदुकोट्टुई यहाँ के दलित बाहुल्य गांव वेंगई वायल और एक अन्य गांव में सुबह 9:30 बजे तक एक भी व्यक्ति ने अपना वोट नहीं डाला। द हिंदू के मुताबिक गांव में दलित निवासियों ने विरोध में काला मुखौटा बांधा और तख्तियां पकड़कर विरोध दर्ज किया है। फिर डिंडीगुल में मतदान का बहिष्कार किया गया। सड़क, पेयजल और स्कूल सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। कुड्डालोर लोकसभा क्षेत्र में काच्चीपेरुम नाथम और मुदुनई में मतदान केंद्र भी वीरान दिखे, क्योंकि दोनों गांव से एक भी मतदाता सुबह से मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकला। दोनों गांव के निवासियों ने अलग अलग पंचायत की मांग की है। हालांकि बाद में अधिकारी मुदुनई के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। वहीं काच्चीपेरुम नाथम के मतदाताओं को भी मनाने का प्रयास किया गया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।